हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि यानी ज्वाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। संधि क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम संधि कहते हैं। जब दो व्यक्ति जैसे एक राम हो गया, एक श्याम हो गया तो आपस में मिल गए तो क्या हो जाएगा? राम श्याम कहते हैं, राम श्याम। तो एक संधि कर लिए, आपस में मिल गए, उसे ही हम संधि कहते हैं। इस प्रकार हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। संधि क्या होता है? जब दो देव प्लस आले मिल गए, यहाँ पर देव प्लस आले मिल गए तो क्या कहा गया? देवालय हो गया। मतलब दो वर्डों के मिलने से इसमें जो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं? जैसे दो व्यक्तियों के या दो देश को मिल जाने से उस देश में परिवर्तन होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर समझते हैं। जैसे देव प्लस आले मिल जाता है तो क्या बन जाता है? देवालय। देवालय बन जाता है ना, देव प्लस आले मिल जाता है तो देवालय बन जाता है, देवालय। अब देवालय को, ये है देवालय का संधि विच्छेद। देव प्लस आले, देवालय क्या है? उसका संधि है। इस देव प्लस आले, देवालय इसका संधि है। असंधि विच्छेद क्या है इसका? देव प्लस आले क्या है? संधि विच्छेद है। अब देवालय अलग हो गया देव प्लस आले में, तो ये क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। और देवालय क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला हो जाता है स्वर संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और जो है कि विसर्ग संधि हम अगले पार्ट में बताएंगे। ये पार्ट 1 है इसका पार्ट 1 है। क्या है ये? पार्ट 1 है इसका। ठीक है, पार्ट 1 में बस हम स्वर संधि के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि स्वर संधि बड़ा हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी लोड करने में। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि क्या होता है? मतलब जो स्वरों को जो मिलाता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वरों को जो जैसे मिलाता है, जैसे में एक एग्जांपल ले लीजिए। स्वर संधि में, स्वर संधि पहले समझते हैं। कंठ इसके पहले वाले पाठ में मैंने कंठ तालु पढ़ाया था। कंठ क्या होता है? पहले अ आ समझते हैं, मतलब अ आ कंठ होता है। इसमें तालु क्या होता है? ई, जो तालु की सहायता से, मतलब जो कंठ की सहायता से बोलने के आधार पर ही होते हैं। अब अ आ किसके सहायता से बोलते हैं? कंठ की सहायता से हम अ आ बोलते हैं। और तालु ई और ई, बड़ी ई, तालु की सहायता से ई और बड़ी ई बोलते हैं। और मूर्धन्य, अब आता है मूर्धन्य, तीसरा हो जाता है। मूर्धन्य की सहायता से क्या बोलते हैं? री को बोलते हैं मूर्धन्य की सहायता से। और एक है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का मतलब होता है कि जो कंठ तालव्य का मतलब होता है जो कि कंठ और तालु से मिलकर बनता है, उसे कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे कंठ और तालु से मिलकर कौन सा बना? कंठ और तालु से मिलकर ए और ए बना, कंठ और तालु से मिलकर। और कंठ ओष्ठ से मिलकर जो है ओ और औ बना, ओ और बना। कंठ ओष्ठ से मिलकर ओ और बना। स्वर संधि जो कि जिसके अंत में ओ या आ, ई आ, बड़ी ई, री आ, ए आ, ऐ आ, ओ आ, औ, ये सब आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आले, देव प्लस आले, देव प्लस आले। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, देव प्लस आले, देव प्लस आले, तो देव अ छुपा है, अ प्लस ये आ हो गया। अंत में आ रहा है ना, आ,
अंत में ई, अंत में ऊ, कुछ भी आए तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। तो देव प्लस आ, ओ आ हो जाएगा, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, देव प्लस आ हो जाएगा, तो देवाले मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवाले। ठीक है, समझ गए। अब देव प्लस आले मिल गया तो क्या हो जाएगा, देवाले। अब देवाले का संधि विच्छेद क्या है, देव प्लस आले। संधि विच्छेद क्या होता है, संधि तो समझ में आ गया। संधि विच्छेद मतलब संधि को अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है उन्हें अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद होना मतलब, कहने का मतलब है कि बिछड़ना। संधि विच्छेद का मतलब होता है, विच्छेद का मतलब बिछड़ना। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है ना, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसका मतलब कौमे का मतलब है यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहला समझते हैं इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होता क्या है, इसमें जो है ऐसा समझ के इसे खुद से होता है, मतलब खुद ओ का ओ से ओ जुड़ता है इसमें, आ जुड़ता है, आ जुड़ता है, मतलब खुद, मतलब ओ अपने जाति वाले से जुड़ता है, आ अपने जाति वाले से जुड़ता है, ये ई अपने जाति वाले से जुड़ता है, ऊ अपने ही जाति वाले से जुड़ता है। ठीक है, दीर्घ संधि के बारे में समझते हैं। ऐसे ओ प्लस ओ बन गया तो क्या हो जाएगा, ओ बोल कर देखिए, आ हो जाएगा। इसमें मतलब खुद, ये जाति मान लीजिए एक है, तो खुद का खुद से जाति से विवाह होगा, तो ये हो जाएगा। ओ का अब आ से होगा विवाह, मतलब खुद का खुद से जाति से होता है, मतलब खुद का खुद जाति से होता है। ये जाति एक ही है, ओ आ ओ और आ एक ही स्वर है। ठीक है, तो इनका एक ही मतलब संधि होता है, तो ओ आ जुड़ जाएगा तो आ हो जाएगा। कुल मिलाकर आ ही होता है, आ और पहले नहीं तो आ पहले ओ आ जाता है तो आ हो जाता है, या पहले आ और फिर आ जाता है तो आ हो जाएगा। इसके जैसे में एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे में हो जाता है मतानुसार, यहाँ पर हो जाएगा मतानुसार, तो मतानुसार क्या होगा, मतानुसार तो मत प्लस अनुसार, मत प्लस यहाँ पर हो जाएगा अनुसार, मत प्लस अनुसार यहाँ पर हो जाएगा मतानुसार। तो में क्या छुपा है, तो में ओ छुपा है और ओ छुपा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, आ, तो आ यहाँ पर मतानुसार हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों स्वर संधि के प्रकार में। पहला हो जाता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो क्या होता है, याद रखिएगा, एक ट्रिक है दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में खुद का खुद से संधि होता है, मतलब खुद का खुद से प्रथम पद भी स्वर रहेगा, स्वर में अ रहेगा, और द्वितीय पद भी उसका अ रहेगा या आ रहेगा या अ ही रहेगा। मतलब ऐसे खुद का खुद से विवाह होता है, जैसे अ का अ से विवाह हुआ तो आ हो गया, अ का आ से विवाह हुआ तो आ हो गया, आ का अ से विवाह हुआ तो आ हो गया, आ का आ से हो गया तो आ हो गया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर मतानुसार, मतानुसार पहला एग्जाम्पल है मतानुसार, मत प्लस अनुसार, मत प्लस
मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार क्या हो जाएगा? मतानुसार, मतानुसार, मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। मत क्या है? अ यहाँ पर है, यहाँ पर भी अ है, तो अ और अ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ हो जाएगा, तो यही हो जाएगा मतानुसार। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, भोजनालय, भोजनालय दूसरा क्या हो जा सकता है? भोजनालय हो सकता है। भोजनालय में क्या हो जाएगा? भोजनालय, भोजन प्लस भोजन, भोजन का कर लीजिए भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय क्या हो जाएगा? भोजनालय। भोजन प्लस आलय, अ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा यहाँ पर, तो भोजन प्लस आलय, भोजनालय क्या हो जाएगा? भोजनालय। तीसरा इसका ले लीजिए विद्यालय, एक विद्यालय ले लीजिए, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, अ आ हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। अब ई वाला एग्जाम्पल देख लें, यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा कविंद्र, 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 कवि प्लस कवि और इंद्र मिलकर क्या बन जाते हैं? कवि और इंद्र क्या हो जाएगा? कविंद्र। कवि और इंद्र मिलकर क्या बन जाएंगे? दो संधि विच्छेद, मतलब दो संधि वाले कवि और इंद्र मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? छोटी ई, कवि में क्या है? छोटी ई है, इंद्र में भी छोटी ई है, तो छोटी में ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा? कविंद्र, कविंद्र। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, योगिंद्र, योगिंद्र दूसरा हो जाएगा योगिंद्र, योगी प्लस योगी, सही है योगी, योगी प्लस इंद्र बराबर, योगी प्लस इंद्र, योगी और इंद्र मिलकर क्या बन जाएंगे? योगिंद्र। योगी प्लस इंद्र बराबर ई प्लस ई, योगिंद्र, बड़ी ई, योगिंद्र, योगिंद्र। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना दिए? बड़ी ई, योगिंद्र। अगला हो जाता है योगिंद्र पर से एक और क्या हो सकता है? सतीश, सतीश हो सकता है, कविश्वर हो सकता है, कविश्वर, कविश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कविश्वर, कवि, कवि प्लस कवि और ईश्वर मिलकर क्या बना देते हैं? कवि और ईश्वर मिलकर क्या हो गया? कविश्वर। कवि और ईश्वर मिलकर कविश्वर, कवि और ईश्वर मिलकर कविश्वर हो जाएगा। सतीश, सती प्लस सती और ईश मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सतीश। सती में बड़ी ई और बड़ी ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो सतीश में बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बन गया सतीश। इसमें आप समझ गए दीर्घ स्वर संधि। एग्जाम्पल भी कुछ है, कविंद्र जैसे कवि प्लस इंद्र, योगींद्र, योगी प्लस इंद्र, इसमें बड़ी ई और ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? योगींद्र। इसमें क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, दीर्घ स्वर संधि में खुद का खुद से होता है, मतलब ई का ई से होगा, ऊ का ऊ से होगा, री का का नहीं, ऊ का ऊ से होगा, अ का ए अ से होगा, आ का आ से होगा,
अ का आ से होगा, इस तरफ होगा, मतलब अ मुख्यतः होगा, अ का अ से ही होगा, ठीक है। अ का ई से नहीं होगा दीर्घ संधि में, ये आगे होगा, अभी बताता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। दीर्घ विष्णुदय, इसमें क्या आ जाएगा, विष्णुदय, विष्णुदय का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, विष्णु और उदय, विष्णु और उदय को मिला देते हैं हम तो क्या बन जाता है, विष्णुदय। विष्णु और उदय को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विष्णुदय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। विष्णु और उदय मिल गया तो विष्णुदय। भूष्मा, एक और इसमें हो जाता है भूष्मा। भू प्लस उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, भूष्मा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, भूष्मा। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि क्या होता है। गुण संधि में अब क्या होगा कि अ का अ से हो गया, अब अ का आगे जाएगा, अ का ऊ से होगा, अ का ऊ से, अ का ई से, अ का ई से, अ का ऊ से, अ का री से, बस। ठीक है, अब अपनी जाति से कर लिया विवाह, अब कहेगा कि दूसरी जाति से करेंगे तो अ का अब क्या होगा, ऊ से कर, अ का ई से करेगा, छोटी ई से, तो अ और ई मिल जाएंगे तो क्या होंगे, अ ई ए हो जाएगा। अ का ई से आ का आ और ई मिल जाएंगे तो क्या हो, आ और छोटी ई मिल जाएंगे तो ए हो जाएगा। आ और बड़ी ई मिल जाएंगे तब भी ए ही हो जाएगा, कुल मिलाकर ए होगा, ए ही होगा। ठीक है, आ अ का बड़ी ई से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिला देंगे, अ को अगर बड़ी ई से मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण देवेंद्र। देवेंद्र क्या होता है, देवेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र, यहाँ देवेंद्र लिख देता हूँ तो देवेंद्र को संधि विच्छेद कीजिए। देवेंद्र का देव प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, देव प्लस इंद्र, तो व में अ छुपा है, अब प्लस ये क्या है, ई है, तो क्या मिलकर हो गया, ए हो जाएगा, तो एक देवेंद्र। सही है, तो देवेंद्र में कौन सी संधि है, पूछ सकता है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देवेंद्र में भैया गुण संधि है, यहाँ पर संधि विच्छेद भी हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं देवेश। एक दूसरा देवेश ले लीजिए, देवेश में कौन सी संधि है, देवेश में कौन सी संधि है, इस तरफ पूछे देवेश में कौन सी, देव प्लस ईस, इसमें बड़ी ई रहेगा तो देव व में अ छुपा है और बड़ी ई क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पर हो जाएगा देवेश। और एक हाथ को देख लीजिए महेश, इसमें महेश ले लीजिए, दूसरा हो गया महेश, तीसरा ले लीजिए महेश। महेश से क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस, महा प्लस महा और ईस जुड़ गए, महा और ईस, आ और बड़ी ई, आ ई आए, ए क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और ले लीजिए इसमें महेश, महेंद्र बाहुबली ले लीजिए, महेंद्र महा प्लस महा और इंद्र मिला दीजिए, महेंद्र हो जाएगा, आ और छोटी ई मिला दीजिए, ए हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। अब गुण संधि में पहला हो गया अ हो गया, अ का ई से हो गया, अ का छोटी ई से आ का छोटी ई से आ का बड़ी ई से हो गया, अ का छोटी ई से हो गया। इसमें अब बात करते हैं अ का किससे अब होगा विवाह,
अ का उ से होगा। अ का किससे होगा अब? अ का बड़ा उ से होगा। अ का उ से होगा, आ का उ से होगा। आ का बड़ा उ से भी कर सकते हैं। अ का बड़ा उ से होगा। चार, मुख्यतः चार होते हैं इसमें। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में मुख्यतः चार प्रकार के होंगे। देख लीजिए चार प्रकार के। अ का उ से हो गया, आ का उ से हो गया, आ का बड़ा उ से हो गया, अ का बड़ा उ से हो गया। आ अ और उ मिलकर क्या हो गया? अ और उ मिलकर ओ बन जाता है। अ और उ मिलकर आ और उ मिलकर ओ, ये भी मिलकर ओ, ये भी मिलकर ओ बनेगा। कुल मिलाकर ए हो गया, ओ हो गया, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण, राजश्री। अरे उदाहरण में राजश्री नहीं होगा, कौन हो जाएगा? महोदय। एक महोदय देख लीजिए, एक उदाहरण देख लें। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? महोदय, महोदय का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, आ प्लस उ, क्या हो जाएगा? आ प्लस आ और उ को जोड़ देंगे तो ओ हो जाएगा, महोदय। अब बात करते हैं तीसरा हम, वृद्धि संधि की। एग्जाम्पल अपने आप से कर लीजिएगा। और तीसरा आ जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि में अब और वृद्धि करेगा। गुण संधि अ का अ से हो गया, अ का ई से ई का हो गया, उ से उ का हो गया। अब अ का ई से भी हो गया, अ का उ से हो गया, अ का री से हो गया। अब वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? अब अ का किससे होगा? अ का ए से होगा, अ का ए से होगा, अ का ओ से होगा, अ का औ से होगा, आ का किससे होगा? ओ से, आ का ए से, आ का बड़ा ए से, ऐसे आ का ओ से, आ का ओ से। ठीक है। आ का ए से, आ का ए से, आ का ओ से, आ का ओ से, आ का ए से, आ का ए से, आ का ओ से, आ का ओ से हो गया। अब अ का अ और ए को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अ और अ ए, अ ए ए, अ ए ए हो जाएगा। ठीक है। अ का ए से हो जाए तो ए ही हो जाएगा। अ का ओ से हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। अ का ओ से औ, अ का ओ से संधि करेंगे तो अ हो जाएगा। ठीक है। और आ का ए से करेंगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ का ए से भी करेंगे तो ए हो जाएगा। आ का ओ से करेंगे तब भी ओ हो जाएगा। और आ का ओ से करेंगे, ओ से करेंगे तब भी ओ हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। इसमें उदाहरण के तौर पर कहते हैं नवेश्वर। नवेश्वर पहला हो जाता है। इसका उदाहरण ले लीजिए। इसमें नवेश्वर, इसका उदाहरण ले लीजिए। नवेश्वर, नवेश्वर्य क्या हो जाएगा? नवेश्वर्य। नवेश्वर का संधि विच्छेद कीजिए। नवेश्वर, नौ प्लस नौ तो हो जाएगा नौ, नौ और किसको जोड़ दिया जाए? नौ और ऐश्वर्य को। नौ और ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य। नौ और ऐश्वर्य, नौ और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य रहेगा आपका। तो नौ और ऐश्वर्य को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? नवेश्वर हो जाएगा। अ प्लस ए जुड़ा तो अ प्लस ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो नवेश्वर हो जाएगा। और एक आध गो एग्जाम्पल देख लीजिए। और एक आध गो एग्जाम्पल, एकाएक।
एकाएक, एक और एग्जाम्पल, एकाएक। एकाएक, एकाएक कैसे हो जाएगा? एकाएक, एकाएक, एक और एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एकाएक हो जाएगा। तो एक में अ छुपा है और ए, अ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? ए बनाते हैं। तो एक प्लस एक हो जाएगा एकाएक। ठीक है, वृद्धि संधि। और एक आध कोई एग्जाम्पल इसमें, सदैव, 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 सदा प्लस एव, सदा और एव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सदैव, सदा और एव जोड़ देंगे तो सदैव, सदा और एव जोड़ देंगे तो सदैव। महोषध, 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 एक इसमें देख लिए, महोषध, 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 महा प्लस महा और औषध जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? महोषध। महा और औषध जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महोषध। आ और औ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? औ। आ और औ जुड़ जाएगा तो औ हो जाएगा महोषध। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, परमौषध, 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 परम प्लस परम प्लस परम और औसत जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमौषध। परम और औसत जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमौषध। अ और औ, परमौषध। अब बात करते हैं चौथा, दीर्घ गुण। अब अपने अपने से अलग जाति से हो गया। अब आएगा ई की बारी। अब ई पहले लगेगा, और इसमें अ पहले लग रहा था, आ पहले लग रहा था। अब आएगा यड़ संधि, यानी यड़ संधि में क्या होगा कि ई पहले आएगा, ई और ऊ पहले आएगा, ई और ऊ और री पहले आएगा, ई और ऊ और री पहले आएगा यड़ संधि में। अब हम समझते हैं दोस्तों यड़ संधि के बारे में। इसका चौथा प्रकार है यड़ स्वर संधि के बारे में। यड़ स्वर संधि, इसमें स्वर बीच में लगा लीजिए। यड़ स्वर संधि के बारे में समझते हैं। यड़ स्वर संधि में क्या होगा कि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री पहले आएगा। मतलब पहले ई प्लस ओ जुड़ेगा, या ई प्लस आ जुड़ेगा, या ई प्लस ई नहीं होगा, ई प्लस ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई और ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताएं अभी। ई और ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि, अरे दीर्घ संधि हो जाएगा। ई और ई जुड़ जाएगा तो खुद का खुद से जुड़ जाएगा तो दीर्घ संधि। फिर से एक बार, खुद का खुद से जुड़ जाएगा तो दीर्घ संधि, मतलब जैसे अ और अ जुड़ जाएगा, या अ और आ जुड़ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें गुण संधि में क्या हो जाएगा कि अ और ई जुड़ जाएगा, अ और ई, या अ और ऊ, या अ और री जुड़ जाएगा तो गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? अ और ए जुड़ जाएगा, अ और ए जुड़ जाएगा, अ और ओ जुड़ जाएगा, अ और ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि संधि। अब चौथा प्रकार है यड़ संधि। यड़ संधि में ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री पहले आएगा। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में पास समझते हैं हम। उदाहरण के तौर पर इसमें ई और ओ आ जाएगा। मान लें पहले ई आ जाएगा, बाद में ओ आ जाएगा। जैसे ई और अ तो ई य बोल कर देखिए, य हो जाएगा। यह जैसे एग्जाम्पल एक ले लीजिए, य इत्यादि ले सकते हैं आप। इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि क्या है? इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए इसमें। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए।
इत्यादि, इति इत्यादि, इति क्या हो जाएगा, इति और इति प्लस आदि, इति प्लस आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ई प्लस या हो जाएगा, ई प्लस या इत्यादि, ई प्लस या, ई प्लस या, ई प्लस या हो जाएगा तो या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई प्लस आ जुड़ जाएगा तो या हो जाएगा इत्यादि। ठीक है। इतिहास, इति प्लस आ इतिहास हो जाएगा। और एक आध को उदाहरण देख लीजिए। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त में क्या हो जाएगा, उपर्युक्त संधि विच्छेद कीजिए। ऊपरी प्लस उक्त बराबर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। री प्लस उ बराबर रियु, री प्लस उ बराबर, री पहले आएगा इसमें। इस यहाँ देखिए परिभाषा में देखिए, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ अरे यहाँ पर उ बड़ा उ, री पहले आएगा तो उपर्युक्त, ऊपरी प्लस युक्त बराबर उपर्युक्त। दिव्यागमन, प्रत्येक, प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक और एग्जाम्पल हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, प्रति और एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई और ए, ये, ई और ए बोल कर देखिए, ई और ए, ये, ई और ए, ये प्रत्येक। सही है। अगला दिव्यागमन, 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 देवी प्लस आगमन बराबर क्या हो जाएगा, देवागमन, देवी प्लस आगमन बराबर देवागमन हो जाएगा। आप इसका जो है कि अब यड़ संधि, यड़ स्वर संधि समझ के अब अंतिम आता है पांचवा, अयादि संधि। अब आते हैं पांचवा अयादि संधि में। अयादि संधि में ए ऐ ओ, ए ऐ ओ औ पहले आता है। ए ऐ ओ और क्या क्या होता है, पहले आता है। इसमें पहले का मतलब होता है कि जैसे में आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, नयन, नयन में क्या होगा, नयन, नयन का संधि विच्छेद करके देखिए। नयन, ने प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, ने प्लस अन बराबर, ने क्या है, ने में ए छुपा है ना, और प्लस अ, ए प्लस अ, ए पहले आया ना, पहले का मतलब यहाँ पर आना चाहिए, दूसरा पर यहाँ हो जाएगा। ठीक है। ए नयन, ए अ, ये ए अ, ए अ, तो ए य का बोध हो रहा है तो नयन। और एक आध को एग्जाम्पल देख लीजिए। व्यापक, व्यापक, नायिका ले लीजिए, नायिका एक, व्यापक भी हो जाएगा, नायिका ले लीजिए, नायिका, नायिका, ने प्लस इका, नायिका, नय प्लस इका बराबर नायिका। आय, आय है ना, आय, इसको आय कहते हैं, नय, आय प्लस ई, आई, आई बराबर आई, क्या हो जाएगा, नायिका। और एक आध को एग्जाम्पल ले लीजिए। पावन, ऐसे में पावन, पो प्लस अन बराबर ओ और अ मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, व, पावन। पो प्लस अन बराबर पावन, पावन, पौ प्लस अन बराबर पावन, पौ प्लस अन बराबर पावन। पा रहेगा या रहेगा तो यावन, यावन, यौ प्लस अन बराबर यावन हो जाएगा तो यावन रहेगा। याव रहेगा तो क्या हो जाएगा, औ लगेगा पहले। ठीक है। और बस जैसे ये नयन रहेगा तो बस ने लगेगा, या आ की मात्रा नहीं है तो ने लगेगा, बस समझ गए, ए लगेगा बस। और एक आध को एग्जाम्पल है। पवित्र, पवित्र ले लीजिए, पवित्र, पवित्र क्या हो जाएगा, पो प्लस पो और इत्र जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, पवित्र। ओ और ई जोड़ देंगे तो वी हो जाएगा, पवित्र। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी
शब्द के पहले मतलब शब्द के यहाँ पर जैसे उसका संधि विच्छेद करेंगे तो जैसे यहाँ पर अंत वाले जैसे नयन ने प्लस अंत, तो ए का मात्रा है यहाँ पर छुपा है ना, तो ए ओ छुप पहले आता है तो उसे अयादी स्वर संधि कहते हैं। लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला इसमें पार्ट दूसरा में आएगा। अब पार्ट दूसरा में हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि और पार्ट तीसरा में विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि होती हैं, इसी से सबसे अधिक विसर्ग संधि में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। विसर्ग संधि हम बताएंगे आगे वाले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।